ये सुनेगा कि कोई दीवाना कहता है बाबा। अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहाँ थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, यह गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहाँ पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी ए गुड पोएट देन ए बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा हूं, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तब पंक्ति पढ़ता हूं। गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। तब पंक्तियां सुनना कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास बात चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दे। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं पाया। जो मेरा हो नहीं पाया। और एक मुक्तक और सुनिए, इसके बाद में कविता पढ़ता हूं। प्रेम में, जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको 4 पंक्तियां पढ़ा दूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं। बरसों प्रेम लिखने के बाद यदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में। सुनिएगा कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, मस्ती के साथ सुनना और मैं जो सुनाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा।
अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। और प्रोफेसर्स की भी दाद चाहता हूं इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो। एक प्यार की गीत सुनाता हूं, क्योंकि देखिए राजनीति की भाषा मुझ पे आती नहीं। अब राजनीति की भाषा इतनी घटिया हो गई है कि हम बोल भी नहीं सकते। दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो मेरे भाजपाई और कांग्रेसी दो दोस्त लड़ पड़े एक दिन शाम को डिस्को में। तो भाजपाई बोले काहे की सोनिया गांधी क्या किया तुम्हारी सोनिया गांधी ने देश के लिए? तो बच्चे ही तो पैदा किए। तो भाजपाई बोला और तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी वो भी नहीं हुए। वो आपस में उनकी ऐसी भाषा हो गई। तो इस पर क्या कविता लिखे? और अटल जी के लिए टिप्पणी की संदीप ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। अटल जी 80 वर्ष के आदमी हैं, पूरे जीवन जिस आदमी को बहू नहीं मिली उसे बुढ़ापे में बहुमत मिला, ये उनकी खुद की उपलब्धि है। मुझे तो याद है अभी एक दिन अटल जी सोनिया जी के साथ सर्वदलीय मीटिंग में बैठे हुए थे, तो सोनिया जी ने कहा, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है। आप जानते हैं सोनिया जी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। जब वो हिंदी बोलती है मुझे पता नहीं बाँचें कहाँ होती है, लेकिन शरीर में खिल जाती हैं। तो बोली, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, आप इस पर हमला कर दीजिए। अभी पिछले दिनों सोनिया जी राजस्थान में प्रचार में गई तो भरतपुर में तो चित्तौड़ के राजा की जय बुलवा दी और चित्तौड़ में भरतपुर वाले की जय बुलवा दी। वो पर्चा बदल गया था। तो किसी ने कहा, बोले मैडम ये तो गड़बड़ हो गई, आपने दूसरा राजा इस्तेमाल कर दिया। अरे बोले शट अप, जब मैं इटली से आके यहाँ राज कर सकती हूँ तो ये 300 किलोमीटर चल के राज नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने कहा कि अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस पर हमला कर दीजिए। तो अटल जी ने कहा, सोनिया जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी वहां टोनी ब्लेयर बैठे हुए थे। टोनी ब्लेयर आप जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जॉर्ज बुश के छोटे वाले पामेरियन हैं। वो भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं अटल जी आप हमला मत कीजिए, आप बड़े भाई हैं, दक्षिण एशिया में शांति का संकट पैदा हो जाएगा। तो अटल जी बोले, टोनी जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी एक पत्रकार बोला था, आपकी समझ में नहीं आ रही है, इसकी भी ठीक कह रहे हो, इसकी भी ठीक कह रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोले, यार बात तो तुम्हारी भी ठीक। तो 27 दलों की सरकार चलानी है, तो मैं आपको राजनीति पे नहीं प्रेम पे कविता सुनाता हूँ। क्योंकि प्रेम सफल हो जाए तो आदमी विवेक ओबराय हो जाता है, और असफल हो जाए तो सलमान खान हो जाता है। और मैं आप सबको विवेक ओबराय देखना चाहता हूँ। अब आप भी क्यों ना हो साहब, वो स्त्री जिसके लिए वो दोनों पागल हैं, वो सुंदरी इतनी है, भगवान ने पूरी समर वेकेशन खराब करके बनाई है। मैं तो अभी कहाँ पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मेरा एक विद्यार्थी आत्महत्या के लिए चढ़ गया। गाजियाबाद में हमारे यहाँ कौशाम्बी में 12 मंजिली इमारत है, ऊपर चढ़ गया। तो उसके उनका पिता का फोन आया, बोले सर चले आइए, आपका शिष्य बहुत परेशान है, आत्महत्या करना चाह रहा है। तो मैं गया, मैंने कहा, अभिषेक बेटा नीचे आ जा, आत्महत्या मत कर, मैं तुझे वो नई वाली मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, वो हुडी बाबा। बोला, नहीं गुरुजी मैं कूद कर मरूंगा, मेरी बेइज्जती हुई है। अरे मैंने कहा, नीचे आ जा, ओम व्यास और मैं अमेरिका जा रहे हैं इस बार, स्विट्जरलैंड, तो मैं ओम व्यास के घरवाली के टिकट पे तुझे ले चलूंगा। बोले, नहीं गुरुजी इसमें तो ज्यादा रिस्क है, मैं कूद के ही मरूंगा। तो मैंने कहा, मैंने मन रखने के लिए कह दिया। अरे मैंने कहा, मैं कलकत्ता गया था तो वो ऐश्वर्या राय की माँ वृंदा राय मेरी फैन हो गई, मैं तेरी ऐश्वर्या राय से शादी करा दूंगा, नीचे आ जा। बोला, गुरुजी ऐश्वर्या राय कौन है? मैंने कहा, फिर तू कूद के ही मर जा। फिर तू कर भी क्या रहा है? मेरा कई बार मन करता है कि मैं गजेंद्र सोलंकी को उस वाली बिल्डिंग पर ले जाऊं, लेकिन डर ये है कि ये भी हो सकता है कि ये वहीं रहे और मैं नीचे आ जाऊं। ये शरीर का मामला है। तो मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, मोहब्बत में सच की कविता, और इसमें दिल धड़के आवा मिले। पहली पंक्ति से जुड़िए, आपको मेरा नाम याद नहीं रहेगा, ये कवि सम्मेलन याद नहीं रहेगा, लेकिन इस कविता का शीर्षक पगली लड़की याद रहेगा। इसका एल्बम भी जल्दी आएगा, और इसे अब पहली बार मुझसे सुन लीजिए, अगली साल तक ये पहुंचेगी बात, आपको सुनेगा। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। ये ऐसे जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, चाहे T5 में रहते हो चाहे बॉय हॉस्टल में रहते हो। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं। मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनना, आह वाह करते रहना। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं। जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं
सब सोते हैं, हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। पंक्तियां सुनना और अगली दो पंक्तियों पर जितने भी लोग हो सबके हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में। मैं अध्यापक का बेटा हूं, मेरे पिता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, अब मैं पढ़ाता हूं पिछले 9 साल से। अध्यापक दोष दर्शन करता है, उसको हर समय लाल घेरा दिखाई देता है। वो मेरे यहाँ एक अंग्रेजी के टीचर थे, उनकी लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई, तो मैं शाम को सांत्वना प्रकट करने गया। मैंने कहा गुरुजी बड़ा दुख हुआ कि रेखा ने आपकी बात नहीं मानी और वो प्रेमी के साथ चली गई। तो गुरुजी बोले बेटा दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि 7 साल ग्रामर पढ़ाई, 3 पेज का लेटर छोड़ के गई है, उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक उनकी यही चिंता है। सुनिएगा, जो अध्यापकीय परिवेश से जुड़े हुए लोग हों, शुद्ध कविता सुनिएगा। मैं भारत के सबसे तेज और फर्टाइल ब्रेन के सामने खड़ा हूं, इसलिए ऐसा ना लगे कि हिंदी की कविता सिर्फ ठहाके की कविता है। हिंदी की कविता के पास कुछ है, और पहुंचता हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। सुनेगा, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, कविता पहुंचे तो सूचित करें। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, दाद मिले, जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है। पंक्ति सुने अगली दो शरारती पंक्ति। पहली बस छूट जाती है जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। ये पंक्ति पहुंचे कविता की और आपकी तालियां उठे। पारो पढ़ने आ जाती है जब अपना मन चाहा हर काम, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अगला बंद कुंवारों को समर्पित है और कामयाब कुंवारों को समर्पित है। आप लोग मोस्ट वांटेड लोग हो अपने मोहल्ले के, मैं जानता हूं, और खासकर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो ज्यादा ही वांटेड हैं। स्थिति यह है कि मैं गजेंद्र सोलंकी जी की कॉलोनी में गया, मैंने एक आदमी से पूछा, हालांकि कुंवारे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं लेकिन पड़ोसी की नजर में गिद्ध होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको गजेंद्र सोलंकी का घर पता है? बोले हाँ पता है, इधर से इधर चले जाना, लेकिन प्लीज उनको मेरे घर का पता मत बता। ये रेपुटेशन हो जाती है। कुंवारे लोग सुने सबसे शरारती बंद इस कविता का, और हर पंक्ति में आनंद आएगा। सुनेगा, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। कुंवारे की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छम छम की तरह लगती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी हाय हाय मत करो, आगे सुनो, जब बाबा हमें मनाते हैं। सुनिएगा पंक्ति, शरारती पंक्ति सुनिए, आनंद लीजिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, वो एक अलग स्टूडियो में खिंचवाया जाता है, वो लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिका के देखा होगा आपने। और एक बात और बता दूं, कितनी जीन्स पहन लो फोटो साड़ी वाला ही जाना। जब भाभी हमें मनाती हैं, सुनेगा मस्ती के साथ, सुनकर मस्ती के साथ दा दीजिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। कविता की सर्वाधिक टूटन भरी पंक्ति, आपकी सर्वाधिक तालियों की मोहताज है। सुनेगा, जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना
हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं अपनी और इस कवि सम्मेलन की। मैंने कोटा में पढ़ दी तो